ये सेशन उनके लिए बहुत पावरफुल होने वाला है जो कि फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज सीखना चाहते हैं और बुरे समय में कैसे पैसे को सही मैनेजमेंट किया जाता है उसके बारे में सीखना चाहते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियोस या ऐसे सेशंस आप मिस ना करें। बात करते हैं आज जो मैं प्रॉब्लम पे बात करने वाली हूँ ना, ये बहुत अहम प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम में, पैसों के ज्ञान विज्ञान में फंसे रह जाते हैं। और सही नॉलेज ना होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसे का सही यूज़ कहाँ करें, कहाँ ना करें। देखिए, प्रॉब्लम सभी के साथ है और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगी अगर आप पैसों को ज्ञान, जो पैसों का ज्ञान है ना, उसे नहीं समझ पाए तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम 100% आएगी। क्योंकि एक समय सभी की ज़िंदगी में ऐसा आता है जब ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है, राइट। जब ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि समझ ही नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। मैं समझ सकती हूँ बहुत टाइम पर ऐसा होता है कि हमें सही नॉलेज नहीं होती और हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। सेम ऐसे पैसों के साथ होता है। अगर आपको पैसे की सही नॉलेज नहीं है ना, तो कब कहाँ चला जाएगा पैसा आपको भी नहीं पता चलेगा। पैसे की जो सुरक्षा है ना, वो आप ही के हाथ में है। पैसे की पूरी तरीके से रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी सब आपके हाथ में है। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करते हैं ना, तो सच में खराब हो जाता है। क्योंकि पैसा, आप जानते हैं, लक्ष्मी चंचल है, राइट। आपने सुना होगा अपने परिवार में, घर में, कि लक्ष्मी चंचल है, कभी भी चली जाती है। और आपने ऐसे भी किस्से सुने होंगे कि बहुत जल्दी कोई पर्सन अमीर हो गया और पैसे के मैनेजमेंट को नहीं संभल पाया, जिसकी वजह से वो फिर से गरीब हो गया। क्योंकि जो दौलत है उसको अचानक से मिल गई है, बट उसने मनी का मैनेजमेंट नहीं किया, सारी चीज़ों को समझा नहीं, पैसे की नॉलेज को, पैसे के ज्ञान को समझा नहीं और पैसा बर्बाद हो गया। ये जो पैसों का ज्ञान है ना, लोगों को समझने में बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी समय लग जाता है लोगों का। क्योंकि एक मिडिल क्लास पर्सन के पास क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। उसके पास सिर्फ टाइम होता है, वो अपने समय को बेच के ही, उसको सेल करके ही पैसा कमा पाता है। और सही नॉलेज ना होने की वजह से वो पैसा बहुत जल्दी गवा भी देता है। आपको पता है, जो एक एवरेज पर्सन है, जो मिडिल क्लास फैमिली में जॉब करने जब जाता है, एक एज ले लेते हैं 20 साल। वैसे तो 30 साल तक लोग पढ़ते रहते हैं जॉब के लिए, एक 20 साल की उम्र ले लेते हैं कि 20 साल से कोई पर्सन गया है, जॉब लगी है, नई, सब कुछ नया नया अभी लगा है। तो पैसों को विज्ञान समझते तक ना उसे, उसकी उम्र 40 साल हो जाएगी। मतलब कि उम्र का काफ़ी जो टाइम है वो बीत चुका है। 20 साल की जॉब, 20 साल का हुआ वो पर्सन, और जब उसकी जॉब लगी है 40 साल का हो गया वो। जब उसे ज्ञान समझ में आएगा पैसों का कि सही तरीके से मुझे, अगर मैं पैसा सही जगह लगाता तो आज मेरे पास पैसा होता, आज मैं पैसे को कई गुना बढ़ा पाता। क्योंकि लोग इस ज्ञान को समझ ही नहीं पाते, लोग इस तरीके से सोचते ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा टाइम ख़त्म होने के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं बचता। वो सोचते हैं नया नया, अभी जॉब लगी जिस पर्सन की, मैं घर भी ले लूँ, मैं फ्लैट लूँगा, मैं कार लूँगा, मैं महंगे से महंगी ये चीज़ लूँगा, वो चीज़ लूँगा। ये क्या है? आप खुद सोचिए, क्या उसको पैसों का सही ज्ञान है? नहीं। अगर आप दिमाग खोलकर और आंखें खोलकर, दिल की गहराई से सारी बातें बोल रही हूँ मैं आपको, अगर सही से समझ गए तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए अच्छे से समझे। एक बात आपको मैं बताऊँ, जब आपका जो सारा आज टाइम है कहाँ जा रहा है? पैसे कमाने में। पूरी जिंदगी कहाँ जा रही है? पैसे कमाने में। पैसे के गुलाम बने बैठे हैं, भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए। एक चीज पूछती हूँ आपसे, अगर वो पैसा एक झटके से चला जाए एकदम आपके आंखों के सामने से, कैसा लगेगा? दुनिया उठल पुठल हो जाएगी ना, एकदम हलचल मच जाएगी। तो ऐसा ही होता है जब आपको उसका सही ज्ञान नहीं होता, ये सही नॉलेज नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आज जितने भी आप सब कुछ चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, ज़िंदगी अच्छी हो, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल में जीऊँ। ये क्या है? ये सुकून है।
इंसान पैसे किस लिए कमाता है? सुकून में रहने के लिए ना, जिंदगी टेंशन फ्री जीने के लिए, जिंगा लाला होने के लिए, राइट ना, खुशी से जीने के लिए। वो एक सुखमय जिंदगी चाहता है जिसकी वजह से वो पैसा कमाता है। क्योंकि अगर आपको सुकून चाहिए तो पैसा चाहिए। विदाउट पैसा आप सुकून नहीं पा सकते, क्योंकि आज हर चीज़ पैसे से ही आने वाली है। पैसे के बिना आज लाइफ में अगर आप देखोगे कुछ भी नहीं है, राइट। आगे बताऊंगी कुछ चीज़ें जो और आंखें खोल देगी आपकी। अब मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ इसमें कि आपके पास अगर पैसा है तो सुकून भी होगा, राइट, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा है तो सुकून के बराबर है, नहीं। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, डिज़ायर को पूरा करना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, परिवार की इच्छाओं को पूरा करना है, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सुकून चाहिए होगा, और सुकून आएगा आपके पैसे से, राइट। तो दोनों ही अलग अलग है। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि मैम जो हिमालय पर लोग रहते हैं ना, और जो साधु ज्ञानी हैं, उनके पास बहुत सुकून है। देखिए, उनका सुकून अपने लेवल का है, ठीक है। उनका जो सुकून है, जो इच्छा है, जो खुशियां हैं, जो वो पाना चाहते हैं, वो अपने लेवल की है। बट यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मिडिल क्लास पर्सन की, जिसका सुकून उसकी फैमिली की खुशियां हैं, जिसका सुकून उसके घर पे छत है, जिसका सुकून मेरे फैमिली में कोई भी बीमार ना रहे, सब ठीक ठाक रहे, जिसका सुकून मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, जिसका सुकून ये है कि मेरे बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी ना पड़े, मेरे परिवार में खुशहाली बनी रहे। तो इन सब के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए पैसा। अब किसी के ऐसे दोस्त जरूर होते हैं, या लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन ज़रूर होते हैं जो आपसे कहेंगे पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ कोई होता है, पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। उनसे पूछकर देखो कितना पैसा है तुम्हारे पास, बताएंगे। बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली होता है, ठन ठन गोपाल होता है, बैकअप का कोई भी प्लान नहीं होता, सिक्योरिटी, रिटायरमेंट, इन सब का तो कुछ पता ही नहीं होता। खुद के मरने के बाद फैमिली कहाँ जाएगी? रोड पर तो नहीं आ जाएगी, भीख तो मांगने की नौबत नहीं आ जाएगी? पता ही नहीं होता ऐसे लोगों को। इन्हें लगता है बस ये एक ऐसी फिलोसफी में जी रहे होते हैं जो कि रियलिटी से एग्जिस्टेबल नहीं है। कहने का क्या कहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही फिलोसफी झाड़ते हैं, बस पैसे से कुछ नहीं होता, सारी खुशियाँ पैसे से नहीं मिलती। आप सोचो, आज आपके घर में कोई बीमार है, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा दिन कभी आए, आपके घर में कोई बीमार है, आपको पता चला कि इनका महंगे से महंगा अगर इलाज कराओगे, 5 से 6 लाख रुपए में अगर इलाज हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो पैसा चाहिए ना, या ऐसा आप सोचोगे कि पैसे से कुछ नहीं होता? तो ये जो लोग हैं ना, इनसे दूर हो जाओ पूरी तरीके से। आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ, अगर आपको पैसा बनाना है या वेल्दी बनना है, अमीर बनना है, ख्वाहिशों को पूरा करना है, जीना है, पैसे के विज्ञान को समझना पड़ेगा, इसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको बुलाओगे नहीं तो ये आएगा भी नहीं, बुलाना पड़ेगा। कैसे बुलाएंगे? आपको ऐसा सर्कल बनाना है, मैं पेपर वाला सर्कल नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसा सर्कल कह रही हूँ दोस्तों का, जो कि बिजनेस की बातें करे, पैसों की बातें करे, आपकी ग्रोथ की बातें करें, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे बढ़िया बना सकते हैं, मजबूत कैसे कर सकते हैं पैसे के ज्ञान को, उसकी बातें करें। उसकी बातें बिल्कुल ना करें कि उस सीरियल में क्या हुआ था, वो मूवी देखी, उस मूवी में क्या हुआ था, ये मेरा फेवरेट हीरो है, इसकी मूवी आ रही है। इन सब से क्या होगा? आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, जहां आप अपना टाइम दोगे वहां से आप पैसे कमा जाओगे, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी टाइम देकर ही पैसे कमाता है। आप जो 9 से 6 की जॉब कर रहे हो ना, वहां पर टाइम दे रहे हो तो पैसा कमा रहे हो। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हो, आपकी मर्जी है कि आप कहाँ अपना समय देते हो, और आपकी मर्जी है कि आप पैसे के विज्ञान को, ज्ञान को समझना चाहते हो या नहीं चाहते हो। जैसे कि एक बात कहती हूँ, जब बुरा समय चल रहा होगा ना, कोई भी साथ नहीं दोगा, कोई भी साथ नहीं होगा, आप अकेले खड़े होंगे। आपने कभी कभी देखा ऐसे मूवियों के अंदर सीन दिखाते हैं
कि आप अकेले खड़े हो, चारों तरफ तूफान आ रहा है, रात का अंधेरा है। ऐसे सीन बहुत सी मूवियों में है। कहना क्या चाहती हूँ मैं, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप पैसे को, ज्ञान को नहीं समझ पाए ना, तो बुरे समय में आप अकेले खड़े होंगे, कोई भी नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा, और बुरे समय में तो दोस्त यार और ये रिश्तेदार सब दूर भाग जाते हैं, कोई साथ नहीं खड़ा होता। मैं बताऊं, जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था, जब मैं पैसे मांगने के लिए हर किसी का दरवाज़ा खटखटा रही थी कि थोड़े पैसे मुझे मिल जाए, थोड़े मुझे ज़रूरत है पैसों की, मेरा बहुत बुरी कंडीशन चल रही थी उस टाइम पर, घर में पैसे नहीं थे, बहुत बुरी हालत थी, कोई भी साथ नहीं था। वो दोस्त जो मेरे साथ घूमना या ज़िंदगी में बातें शेयर करना, फ़ोन कॉल करना चाहते थे, करते थे, वो मुझे पैसे देने को तैयार नहीं थे। पैसे नहीं है, सैलरी आएगी या 1-2 हज़ार रुपये से, जिससे कि मेरा कुछ भी नहीं हो पाता, राइट। उस टाइम पर मैंने ऐसा बुरा समय देखा कि रिश्तेदारों ने भी अपने कदमों को पीछे खींच लिया। आज कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस सेशन को देख रहे होंगे जिनके रिलेटिव्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, राइट, और हो सकता है कि इनके रिलेटिव्स बहुत बुरे भी हो सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप आशावादी हो जाओ, पॉजिटिव, मेरी लाइफ तो बिल्कुल अच्छी रहने वाली है, बुरा समय नहीं आएगा, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, मेरा वो वाला दोस्त है ना, वो बहुत अच्छा है। जब बुरा समय चलता है ना, तो ये जो पर्दा है ना, ये आपकी आंखों से उठ जाता है, रिश्तेदारी का पर्दा, दोस्ती का पर्दा, हाँ, और जितने भी आपने अभी माइंड में थॉट पाल रखे होंगे ना, ये सब दूर हो जाते हैं। कहना क्या चाहती हूँ, देखिए, आप अगर आज भी पॉजिटिव हैं, आशावादी हैं, तो बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए, मगर ओवर आशावादी, ओवर पॉजिटिव नहीं। आपको बुरे समय को देख कर चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो क्या वो गलती तो नहीं है, क्या आपने पैसे की नॉलेज को समझा है, क्या उसके विज्ञान को, ज्ञान को समझा है। नहीं समझा है तो बहुत बड़ी गलती आप करके बैठे हैं। जैसे कि जब बुरा समय आता है, बिजनेस में अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो लोग फैमिली के साथ शेयर कर देते हैं, बच्चों के साथ शेयर करते हैं, माँ बाप के साथ शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से फैमिली ऐसा रिएक्ट करती है और टूटने वाली हालत कर देती है सामने वाले पर्सन की। आपने कभी देखा है, आप कोई बात अपनी वाइफ को बताते हो, पत्नी को बताते हो, और वो जो बात है वो पूरे परिवार में पता चल जाती है, वो किसी और को बताती है, ऐसे बात पूरी तरीके से पता चल जाती है। आप उनके कभी फेस नोटिस करना ध्यान से, आपसे 10 गुना टेंशन में वो होते हैं। अगर आपके माँ बाप है, आपको टेंशन है बिजनेस की या थोड़ा काम की, जॉब की, सैलरी की, आप परेशान हो, थोड़ी देर बाद या वो चीज़ सॉल्व होने के बाद आप ठीक हो जाओगे, आपकी फैमिली ठीक नहीं होने वाली, वो वही परेशान है। उसको टूटता देख, उसको परेशान देख, फैमिली को इस कदर आप टूटता देखोगे ना, तो आप खुद टूट जाओगे सबसे पहले। पता है, जब मैं बीमार हो जाया करती थी और मेरी कंडीशन एक टाइम पर ऐसा हो गई थी जब मेरे को बहुत सीरियस बीमारी हो गई थी, ठीक है। उस टाइम पर समझ ही नहीं आ रहा था, लग रहा था ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, मैं रोए जा रही थी, ज़िंदगी ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। बट उस टाइम पर मेरे पापा ने कहा कि तू टूट जाती है ना, रोने लगती है, तो मैं टूट जाता हूँ, मैं संभाल नहीं पाता हूँ खुद को। तो मुझे समझ में आया कि कितनी बड़ी गलती मैं कर रही हूँ, मैं खुद अंदर से ब्रेक हो रही हूँ, टूट रही हूँ, मैं उनको बाहर से मतलब मजबूती देने की जगह उनको और कमज़ोर कर दे रही हूँ। अगर वो थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन में या मेरी हेल्थ में कुछ सपोर्ट कर पाएंगे तो मैं उस इंसान की वो हिम्मत भी छीन रही हूँ। देन मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगी, मैं एटलीस्ट उनके सामने तो ठीक रहूँगी, पीछे का देखा जाएगा। तो ऐसे ही आपको, अगर आप देखो, जब आप फैमिली के साथ अपने माता पिता के साथ शेयर करते हो कोई बात, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है आपके लिए, उन्होंने जितना किया है ना शायद कोई कर सके, अदरवाइज माता पिता से ऊपर कोई नहीं होता कि आपके लिए वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, अपनी खुशियाँ मार देते हैं, इच्छाएं मार देते हैं, खुद पुराने कपड़े पहनकर आपको अच्छे कपड़े, खुद कभी उन्होंने इतने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ाई की होती है जितने महंगे स्कूल में उन्होंने आपको पढ़ाया है,
इतना अच्छा खाना उन्होंने कभी नहीं खाया है जितना आपको खिलाया है। जो चीज़ उन्हें ज़िंदगी में कभी मिली नहीं, वो चीज़ वो आपको ला कर देते थे, तो आप उन्हें परेशान कर रहे हो। उन्होंने इतने टाइम पर सब कुछ आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आप उन्हें अब भी परेशान करना चाहते हो, अब भी उन्हें दुखी देखना चाहते हो, अब भी उन्हें दुख देना चाहते हो। शेयर मत करो उनके साथ, वो जैसा जी रहे हैं जीने दो। हाँ, थोड़ा सा ये बोल सकते हो अगर वो खर्चे बढ़ा रहे हैं या आप देख रहे हो कि बेहिसाब खर्च बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा समझाओ, मगर बताओ मत कि ज़्यादा आप परेशान हो, ये परेशानी चल रही है। बताओ कि थोड़ा सा बताओ कि प्लीज़ आप थोड़े से खर्चे कम कर दो, थोड़ा हाथ तंग है, इस तरीके से बताओ कि उनको फील भी ना हो कि बहुत बुरी कंडीशन चल रही है। ज़रूरी है रो के दिखाना या ऐसा दिखाना कि बहुत कंडीशन ख़राब हो गई जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाए, ऐसा मत करो। कई बार लोग अपनी वाइफ के साथ शेयर करते हैं, वो ऑलरेडी अपना परिवार छोड़कर आपके साथ आई है, घर को संभाल रही है, आप एक नई टेंशन में, जिसके ऊपर और सारी टेंशन है घर परिवार की, आप एक नई टेंशन उसको दे देते हैं। कैसे वो सरवाइव करेगी सारी चीज़ों को, आप खुद सोचो। आप अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, बच्चे जो कि आप ही के घर पे पल रहे हैं, आप उनका भविष्य कल संवारोगे तो आप किससे शेयर करोगे? आपको खुद मजबूत बनना होगा। देखिए, पैसे को आप इन्वेस्टमेंट सही जगह करोगे और पैसे के ज्ञान को समझ गए तो बुरे टाइम पर काम आएगा। पैसे को सेफ सिक्योर जगह अपने इन्वेस्टमेंट करो, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करो जो कि छुपी हुई इन्वेस्टमेंट हो, जो आपको भी पता ना हो, जिसके बारे में आप बातें ना करते हो, जिसके बारे में आप भूल चुके हो, जो कि आपको बुरे समय पर वो इन्वेस्टमेंट निकाल कर बेचने में काम आएगी और आपके पास पैसा आएगा। अगर मैं अगले की बात करूं तो एक बैड टाइम फंड बनाओ, बुरे समय का एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाओ। ये वो फंड है जब मेरे घर में कुछ भी नहीं होगा, बुरा से बुरे समय चल रहा होगा, परिस्थिति विकट से विकट हो रही होंगी, जब ये काम आने वाला है। ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। अगर आप इसे छुपा के रखोगे ना तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा उस बुरे समय को काटने के लिए। मगर आप अगर सही से इसका इस्तेमाल नहीं करते हो ना और उस टाइम पर भी इकट विकट या इधर उधर कर देते हो उस पैसे को, तो ये खराब हो जाएगा। जैसे कि बैड टाइम फंड आपने बनाया है, एटलीस्ट आप बैड टाइम फंड 1 साल तक का बनाएं। इसमें वो खर्चे आएंगे जिसमें कि आपका परिवार एक्सपेंस करता है, आपके ग्रोसरी के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, माता पिता के छोटे मोटे खर्चे, थोड़ा बच्चों का फीस। ये क्या है? कहने का मतलब है अगर भगवान न करे कि 1 साल तक भी कंडीशन उठल पुठल है तो ये बैड टाइम फंड आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होने देगा। ये एक कवच की तरह उनके आगे खड़ा होगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आपको ये देखना होगा क्या आपने बैड टाइम फंड बनाया है या नहीं बनाया है। अब कुछ लोग कहेंगे बैड टाइम कभी आता नहीं है, पॉजिटिव रहना चाहिए। देखिए, मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, ठीक है, बट मैं ऑलरेडी उन सिचुएशन को, उन कंडीशन को पूरा करके रखती हूँ जो कि हो सकता है कि अगर 99.9% वो ठीक है, मगर 1% भी या 0.1% भी अगर वो बिगड़ जाती हैं तो मैं संभाल सकूँ। आपको भी ऐसे ही बनना होगा, क्योंकि अगर आप आज कमज़ोर बनेंगे ना तो कमज़ोर ही रह जाएंगे। बहुत सारे लोग इसकी गलती करते हैं, बुरे समय को प्लान नहीं करते। जब बिजनेस खराब चल रहा है, जब पैसे नहीं आ रहे, जॉब नहीं है, जॉब सर्च कर रहे हैं, कुछ भी अभी उठल पुठल ज़िंदगी में चल रहा है, तो ये जो फंड है ना, बैड टाइम फंड, यही काम आने वाला है। बुरे समय का यही पैसा आपको काम आने वाला है। आपके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होगी। अब आप बिजनेस को कितना भी बड़ा बना सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली पीछे से सिक्योर है, बैड टाइम फंड ने कवर कर रखा है। एक बात सोचो, अभी सब कुछ मतलब बिगड़ा हुआ चल रहा है, जॉब नहीं है, कंडीशन खराब है, घर में पैसा नहीं है, रेंट देने को नहीं है, घर में खाने को नहीं है, बच्चे को अच्छा पढ़ाने को नहीं है, और उस टाइम पर क्या सोचोगे, जॉब कहाँ सर्च करूँ? दिमाग खराब हो जाएगा, बिल्कुल भूचाल आ जाएगा।
मगर थोड़ा सा भी अगर फंड है बचा हुआ तो सेफ एंड सिक्योर कर देगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सैलरी से बच नहीं पाता, सैलरी में पैसा सेव नहीं हो पाता। अगर यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको गेटिंग अ रिच विथ सुपर इजी ज़रूर लेना चाहिए, जिसकी प्राइस ओनली ऑन 999 रुपये है। इसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है कि पैसे को सेव कैसे किया जाता है। पहले 1 साल के अंदर आप 3 लाख रुपए की सेविंग कैसे करेंगे, ज़ीरो से लेकर आप किस तरीके से ज़्यादा तरीकों से सेव कर पाएंगे पैसे को, इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से कहाँ की जाती है, वो भी बहुत कम पैसों के साथ। साइड बिजनेस पार्टनर क्या होता है, पैसा कमाने के 1 नहीं 2 नहीं 5 से ज़्यादा तरीके मैंने उसके अंदर बताए हैं। इतना ही नहीं, उन तरीकों को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताया गया है। अगर आप उससे लोगे ना तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो क्वेश्चन चलते रहते हैं, काफ़ी हद तक आपके क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करें। वो आपकी ज़िंदगी बदलने का दम रखता है, क्योंकि आप अगर खुद पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी कुछ सीख समझ पाएंगे। जैसे कि अगर आप सेविंग नहीं करते हो आज की सैलरी में, आप बहाने बनाओगे या एक ऑब्जेक्शन, तो क्या होगा, बुरा आप ही के परिवार के साथ होने वाला है, बुरा समय आप ही झेलने वाले हो। उस टाइम पर कोई खड़ा नहीं होने वाला। पैसा ही है जो आपको बचा सकता है, क्योंकि हर बुरे समय में पैसा ही चाहिए। सारे खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा ही चाहिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, मेडिकल के लिए, रेंट के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा ही चाहिए। तो आपको ये माइंड में बनाना होगा और उन लोगों से दूर हो जाना होगा जो समझते हैं कि पैसा बर्बादी की जड़ है, पैसा दरारें लाता है, पैसा लड़ाई लाता है। पैसा एक टूल है, आप अगर सही से यूज़ करते हैं तो अमृत है, नहीं तो विष है। सही से यूज़ करना ही इसका एक सही पॉइंट हो सकता है। आप अगर इस टूल को सही से यूज़ नहीं करेंगे, सपोज चाकू है, ठीक है, आपके घर में चाकू, जो घर में सब्जी बनाते हैं, ठीक है, चाकू का इस्तेमाल करते हैं सब्जी बनाने में, सब्जी काटने में, और जो चोर है चाकू का यूज़ अलग तरीके से कर रहा है। तो चाकू क्या है, टूल है। ऐसी पैसा एक टूल है, सही जगह लगाएंगे तो दूसरों का भी भला होगा, खुद के लिए बचाएंगे तो खुद का भी भला होगा, और सही नहीं लगाएंगे, इधर उधर कर देंगे, तो फिर तो आप जानते हैं कि टूल का इस्तेमाल किस तरीके से आप कर पाते हो। देखो, इस टाइम पर जो मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप ये समझ गए तो बुरे समय से 100% है कि उभर जाओगे, ऊपर आ पाओगे। आपको बताएं, अभी कुछ टाइम पहले बजट आया था, ठीक है, बजट में भी ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो निकाला गया था ना, वो डिफेंस के लिए निकाला गया था, मतलब कि सुरक्षा के लिए, क्योंकि सभी चीज़ों से ज़रूरी आपकी प्राथमिकता पहले सुरक्षा है। अगर सिक्योरिटी है तो सुरक्षा है, ये आपको लेना ही पड़ेगा, ये बात समझनी ही पड़ेगी। क्या मैंने सुरक्षा कराई हुई है या नहीं। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस नहीं लेते। अगर आज आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, खुद के मरने का। आपकी फैमिली आप चाहते हो रोड पर आ जाए, बुरी से बुरी कंडीशन उसकी हो जाए, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। बहुत छोटी अमाउंट में आज इंश्योरेंस हो जाता है। अगर आप खुद की सिक्योरिटी पहले नहीं देखोगे तो फिर क्या करोगे। इसलिए सिक्योरिटी देखना मस्ट है कि आप सिक्योरिटी को समझो। बुरे टाइम में अगर आप पैसे के ज्ञान को समझ पाए, जब भी सारी चीज़ों को पकड़ पाओगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अभी आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री है, ज़्यादा जो पैसा उनके खर्च होता है, या आपने अधिकतर देखा होगा सिक्योरिटी उनके पास रहती है। अब वो चाहे तो इसको हटा सकते हैं कि इतना सारा पैसा सिक्योरिटी में बर्बाद हो रहा है, बट उनको पता है कि पहले मैं सिक्योर रहूँगा, सिक्योरिटी रहेगी तभी मैं कुछ आगे कर पाऊँगा। इसलिए आपको भी अपनी फैमिली को पहले सिक्योर करना होगा, उनको इंश्योर करना होगा, देन तभी आप ऊपर बढ़ पाओगे। चाहे वो आपका बिजनेस हो, एक अच्छी नौकरी हो, जॉब स्विच करना हो, आपको बुरे समय से लड़ना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग बुरे समय से लड़ते नहीं हैं, इसको समझते नहीं हैं। आपको पता है, आज आप 10 साल, 15 साल, 20 साल मेहनत कर रहे हो,
लगातार जॉब में आप फैमिली को बढ़िया बनाने के लिए ये जो मेहनत कर रहे हो ना, लाइफ बहुत अनस्टेबल है। कुछ नहीं पता कि कब ऊपर हो कब नीचे, कब जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और कब बहुत बुरी हो जाए। मैं उस स्कूल में भी पढ़ी हूँ जिसमें बहुत अच्छी नॉलेज मुझे मिली, बहुत हाई फाई स्कूल था। मैं उस स्कूल में भी पढ़ी हूँ जो कि कंडीशन से बहुत ही ख़राब था, क्योंकि मेरी फैमिली की कंडीशन ख़राब हो गई थी बीच में। ये क्या है, फैमिली का ये जो लाइफ का स्टेबल है ना, कुछ नहीं पता कब स्टेबल है कब अनस्टेबल है, कुछ नहीं पता। अभी बहुत अच्छी चल रही है, अभी थोड़े टाइम बाद बहुत बेकार हो जाती है किसी किसी की कंडीशन। आपने देखा होगा कि अभी तो वो कार लाया है, नया घर लिया है, प्रॉपर्टी ली है, शादी करी है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि उसका हाथ बिल्कुल खाली हो गया है, कुछ भी नहीं है। क्या है ये लाइफ की अनस्टेबिलिटी तो है। आपने देखा होगा अभी थोड़ा टाइम पहले रानू मंडल, आप जानते होंगे, ठीक है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, फिर दोबारा वहीं आ गई, क्योंकि लाइफ ने एकदम से बढ़िया बनाया तो फिर वहीं आ गए, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल है। आप अगर आज चीज़ों को देखो तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। जॉब फिक्स होना अनस्टेबिलिटी है, पता नहीं है फिक्स है नहीं है। सैलरी साथ ही साथ, हाँ सैलरी कुछ लोगों की स्टेबल हो सकती है क्योंकि बहुत कम प्रकार से बढ़ती है सैलरी, राइट। आप देखो कोविड के टाइम पर, जब कोविड आया जिंदगी बिल्कुल उथल पुथल हो गई, हिल गई, अनस्टेबल सी हो गई। ये क्या है, अगर आप पैसे को ज्ञान को नहीं समझोगे तो आपकी लाइफ भी इसी तरीके से हो जाएगी। ये जो लाइफ है ना, ये बहुत टफ है, इसको आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसको समझ नहीं पाए ना कि कितनी टफ तरीके से काम करती है, आपने खुद का डिफेंस नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ना वो हमेशा आएंगी। आप कोई भी चीज़ लो, देखो कोई भी चीज़ आप लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना चाहते हो, महंगे शूज़ लेना चाहते हो, कपड़े बेहतरीन लेना चाहते हो, ज़िंदगी की गुलामी नहीं खुलकर जीना चाहते हो, तो सिर्फ पैसे आने पे कोई भी चीज़ मत लो। कुछ लोग क्या करते हैं, सैलरी थोड़ी सी बढ़ी या थोड़ा सा कोई नया काम कर लिया, थोड़ा सा काम बढ़ा तो महंगे से महंगे जूते ले आते हैं, महंगे से महंगा फ़ोन ले आते हैं, महंगे से महंगा लैपटॉप ले आते हैं। ज़िंदगी को ऐसा समझते हैं कि बस ख़त्म, अब यही तो है और क्या है। नहीं, अगर आप सिर्फ पैसे होने के दम पर उड़ रहे हो तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोई भी चीज़ जब तक बाय मत करो या जब तक मत खरीदो जब तक उसका 10% से ज़्यादा ऊपर का हिस्सा आपके पास ना हो। तो अभी की खुशी है ना, बाद में क्या होने वाला है आपको नहीं पता, मगर बात के लिए तैयार रहिए। अपनी औकात, अपना भौकाल उस तरीके से तैयार रखिए कि कुछ भी हो जाए सब बैकअप तैयार है। बाहर से आप कुछ भी देखो, पीछे से बैकअप बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। देखिए, बुरा समय चलेगा ना तो त्योहारों पर भी आपको कोई विश नहीं करेगा, आपके घर कोई नहीं आएगा, तो समझ जाना कि बुरा समय चल रहा है। आपकी ये जो एक स्टेटस कहते हैं ना, आजकल लोग स्टेटस से पहचान करते हैं, तो समझ जाना कि अभी स्टेटस में कुछ कमी है, थोड़ा बढ़ाना है। ये जो शो ऑफ की चीज़ें हैं ना, 3 महीने 6 साल 1 साल से ज़्यादा नहीं चलती, इनकी ज़िंदगी थोड़ी ही होती है, कम ही होती है। मगर ये जो लॉन्ग टाइम आप ये सारी चीज़ों को समझ गए ना, वो आपको आगे तक ले जाएगी। एक चीज़ मैं और कहूँगी, कुछ लोग क्या होते हैं, किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, किस्मत बदल जाएगी बदल जाएगी, ये बुरा समय है निकल जाएगा। देखिए, ये लाइन बहुत अच्छी है कि बुरा समय है निकल जाएगा, मगर इसकी तैयारी नहीं करोगे तो कैसे निकलेगा। प्रिपेयर तो आपको पहले ही करना पड़ेगा ना इसको। अगर आप बुरे समय को तैयारी नहीं रखोगे तो कैसे वो निकलेगा। एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे भैया ही हैं, बड़े भैया, उन्हीं का देना चाहूँगी मैं, राइट। कुछ टाइम पहले उनके बिजनेस में बहुत लॉस चल रहा था। वो जिस जगह काम करते थे ना, लगातार वो काम बिगड़ता चला जा रहा था और उन्हें लग रहा था कि उनकी जॉब भी जा सकती है। बहुत बुरी कंडीशन चल रही थी, उठल पुठल सी चल रही थी।
तो उन्होंने अपने 4-5 दोस्तों को एनालाइज किया और देखा यार उसकी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी चल रही है, अच्छा वो भी बड़ा अच्छा चल रहा है, रमेश आई थिंक उसकी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे वो बातें करने लगा और कहने लगे मुझसे मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ये सब मेरे साथ ही होता है, लिखा हुआ था। इस तरीके से उन्होंने मुझे कहा। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा उस टाइम पर, क्योंकि मुझे ये ज्ञान आ चुका था। मैंने सिर्फ एक ही उनसे सवाल पूछा, मैं जानती हूँ भैया सब कुछ बेकार चल रहा है, क्या पता सैलरी का अप एंड डाउन चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने बुरे समय के लिए फैमिली को सिक्योर करने के लिए कुछ पैसा बचा रखा है? तो उन्होंने कहा मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास था कि मैं जितनी मेहनत करूँगा उतना कमा लूँगा। मुझे इन सब की समझ ही नहीं आया कि मुझे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि मेहनत से हम जो चाहें वो पा सकते हैं। हर मुकाम को, चाहने वाली राह को हम पा सकते हैं, मगर सिर्फ मेहनत करने से नहीं, उसमें आपको स्मार्ट वर्क भी जोड़ना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क क्या है? मेहनत के साथ साथ पीछे के बैकअप भी क्लियर करके चलने पड़ेंगे कि अगर मैं एक स्टेप आगे रखूं तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पीछे के सारे पुल टूट जाएंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करें। बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते, बट देने की ज़रूरत है। बुरे समय से लड़ने की ज़रूरत है, ऊपर उठने की ज़रूरत है, पैसे के ज्ञान को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, या बुरा समय जब आपके ऊपर आया था आपने क्या किया था, या आपने बुरे समय के लिए क्या प्लानिंग कर रखी है। आप कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कुछ पूछना है या इस सेशन में कोई ऐसी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आई वो आप पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो मैं आपके लिए स्पेशली वो वीडियो बनाऊंगी या मैं आपको कमेंट में उसका रिस्पांस जरूर करूंगी। तो मुझे कमेंट करके बताएं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिनका बुरा समय चल रहा है या जो बुरे समय की तैयारी करके बैठे हैं, उनके साथ इन वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।